लंदन का इलाका साउथ हॉल एशियाई खानों का मरकज है। साउथ हॉल आए चटपटे खाने ना खाएं ये नहीं हो सकता। पाकिस्तानी जायके का मरकज स्पाइस विलेज रेस्टोरेंट के खानों का दूर दूर तक कोई सानी नहीं। मसाला फिश ऐसी के बरतानिया समेत यूरोप के दीगर ममालिक से भी लोग खींचे चले आते हैं। बरतानिया में ब्रिटिश कड़ी अवार्ड और एशियन कड़ी अवार्ड भी अपने नाम करने वाले वाहिद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव सुलेमान रजा ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान के साथ मौजूद हैं। उनसे क्या गपशप उनकी हुई आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ, साउथ हॉल में अगर खानों का नाम लिया जाए तो सबसे पहले स्पाइस विलेज का नाम ही जहन में आता है। स्पाइस विलेज लंदन में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि एशियन करी अवार्ड और ब्रिटिश करी अवार्ड भी जीत चुका है और इसके अलावा बरतानिया के जो अखबारात हैं, जो यहाँ पर टीवी चैनल्स हैं, वो भी इनके जायकों के मैं कहूँगा गर्विदा हैं और बहुत बड़े आर्टिकल भी इनके बारे में आते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्पाइस विलेज के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सुलेमान रजा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 ब्रांचेज हैं और हम बहुत जल्द इस्लामाबाद में अपनी एक ब्रांच खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा यूएई में, कतर में और पूरे यूके में हम अपनी फ्रेंचाइज का इफ्तिताह भी करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह स्कॉटलैंड में, एडनबरा, ग्लासगो और वेल्स में भी इंशाल्लाह अपनी ब्रांचेस बहुत जल्द खोलने जा रहे हैं। अच्छा सुलेमान साहब, ये बताएं कि एक आम बंदा आपके रेस्टोरेंट पे खाना क्यों है, क्या वजह है, क्यों आए यहाँ पर? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। बेसिकली स्पाइस विलेज की जो रेसिपीज़ है ना, वो उनके अंदर बड़ा खलूस शामिल है और इनके अंदर एक बड़ी रिसर्च होती है हमारे प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर हम अपने शेफ़्स को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं और जो यूके के बड़े माहिर तरीन शेफ़ हैं जो इंग्लिश इंडस्ट्री से भी हैं, उनके साथ भी हम अपनी टीम की इंटरेक्शंस करवाते हैं, जिससे सब अपनी रेसिपीज़ को साथ साथ रिवाइव करते रहते हैं। मेरे ख्याल है जो टेस्ट हम दे सकते हैं वो आपको किसी भी जगह इसलिए नहीं मिल सकता कि हमारे पास एक क्रिएटिविटी शामिल है हमारी रेसिपीज़ के अंदर और हम इनको दिन ब दिन इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, ये जो आपका रेस्टोरेंट है साउथ हॉल के अंदर, इसकी सबसे अहम डिश कौन सी है जिसको मैंने सुना है कि इसको खाने के लिए लोग यूरोप से भी आते हैं यहाँ? जी बिल्कुल, हमारी वैसे तो खैर काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिटीज़ है, लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा स्पेशल डिश मसाला फ़िश है। इसके लिए लोग स्कॉटलैंड से, यूरोप से, बड़ी बड़ी दूर से लोग खाने आते हैं। इसके अलावा हमारा फलूदा बहुत अच्छा है, हमारी हलीम बहुत अच्छी है, मिक्स ग्रिल तो खैर हमारी बहुत मशहूर है। सो काफ़ी सारी चीज़ें जी हमारी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डिशों के अंदर बड़ा खलूस शामिल है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके ये शेफ़ हैं, ये जो खानों का गढ़ है जिसको हम पाकिस्तान के अंदर कहते हैं, लाहौर जो है वो बड़ा खानों का गढ़ है, क्या वहाँ से मंगवाए या कहाँ से आपने ये शेफ़ ट्रेन किए? जी बिल्कुल, हमने कुछ शेफ़ तो खैर लाहौर से वाकई मंगवाए हैं और कुछ शेफ़्स को हमने यहीं पर ट्रेन किया है। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो स्पाइस विलेज की कामयाबी की मेन वजह है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम अपने शेफ़्स की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा वक्त इस्तेमाल करते हैं और उनकी जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग है वही हमारी सक्सेस की वजह है। अच्छा, मैं भी ये देख रहा था कि आपको जो यहाँ पर फूड एंड हाइजीनिक की जो रेटिंग है वो भी आपकी सबसे टॉप पर है, बहुत अच्छी आपकी यहाँ पर नंबरिंग है। इसके लिए कोई स्पेशल मेजर्स करते हैं आप? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में साउथ हॉल में ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि पूरे साउथ हॉल में हमारी 5 स्टार हाइजीन रेटिंग है। उसकी भी मेन वजह यही है कि हमारी पूरी तवज्जो सफाई के मेयार के ऊपर बहुत ज़्यादा है और हम इसके लिए हमने कंसल्टेंट रखे हुए हैं जो हमारी तमाम ब्रांचेस को विज़िट करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हमारा स्टाफ जो है वो हेल्थ एंड हाइजीन के तमाम असूलों के ऊपर बरकरार रहे और उनकी मुसलसल ट्रेनिंग करते रहें ताकि उसमें कोई भी लापरवाही न बरतें। अच्छा, ये एक बात बताएं कि हम पहले देखते थे कि यहाँ पर जो एशियाई खाने होते थे उनको एशियाई कज़ीन कहा जाता था, मतलब ये मेरा ख्याल पाकिस्तानी कज़ीन आपने मुतारफ़ कराया, इसकी क्या वजह थी? जी बिल्कुल, बेसिकली जैसे कि आपको मालूम है बरतानिया के अंदर और यूरोप के अंदर कई पाकिस्तानी लोगों ने अपने रेस्टोरेंट्स खोले और उनको इंडियन कज़ीन के नाम से मुतारफ़ कराते रहे। मेरा ख्याल है कि अगर आप मुशाहिदा करें पूरे बरतानिया का, तो जितनी भी बड़ी चेन्स हैं रेस्टोरेंट्स की, वो ज़्यादातर पाकिस्तानी ओन्ड है। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने इस कैंपेन को इसलिए इसको आगाज़ किया और इसी सिलसिले में मैंने BBC को भी इंटरव्यूज़ दिए और काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स भी इसके ऊपर मैंने लिखे कि हमें अपने पाकिस्तानी कज़ीन को मुतारफ़ कराना चाहिए और इसके ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो
انڈین ریسپیز سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور ہمیں اس کے اوپر کوئی بھی شرمانا نہیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پاکستانی کزین کہہ کے متعارف کرائیں. اور اسی وجہ سے میں نے یہ کمپین کا آغاز کیا، اور اس میں کافی زیادہ ریسٹورینٹس کو میں نے اس کے اندر آن بورڈ لیا جو کہ اپنے آپ کو پہلے انڈین ریسٹورینٹس کہہ کے یا کزین کہہ کے متعارف کراتے تھے، اب وہ اپنے آپ کو پراؤڈلی پاکستانی کزینس کہہ کے متعارف کروا رہے ہیں. سب سے بڑے جو اوارڈ ہے وہ آپ کو کہاں سے ملا ہے اس میں؟ جی اس کے حوالے سے ہمیں ایشین کری ایوارڈ الحمدللہ 2018 میں ہم نے جیتا ہے، اور اس کے اندر پورے برطانیہ سے تقریباً 4000 ریسٹورنٹس نے کمپیٹ کیا تھا اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے اس کو جیتا. اس کے علاوہ برٹش کری ایوارڈ بھی ہم نے جیتا، ایشین فوڈ اینڈ ریسٹورنٹ ایوارڈز بھی ہمارے پاس ہے. بہت شکریہ آپ کا سلمان رضا صاحب. بالکل سلمان رضا میں یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو سب سے اہم جو میں کہوں گا کہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کزین جو ہے وہ برطانیہ کے اندر متعارف کرایا. اس سے پہلے جو ہے وہ جتنے بھی ریسٹورنٹ ہوتے تھے پاکستانی بھی ان کو ایشین کزین یا انڈین کزین کے نام سے جو ہے وہ کھانوں کو یاد کیا جاتا تھا. تو میرا خیال ہے یہ انہوں نے کسٹمر کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا پاکستان کی خدمت بھی کی ہے. جی